हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नए प्लेटफॉर्म कृषिबिल यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस नए सफ़र में हमारा साथ दिया। हमारा उद्देश्य है आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाना, और जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम इस क्लास में AGTA जो कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट है उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और UPGK के 20 क्वेश्चन। आपको 3 क्लासेस मिलेंगी जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी 65 क्वेश्चन है उसका जो संपूर्ण सॉल्यूशन है, उसके साथ साथ जो उसके पीछे के जो कंसेप्ट हैं उससे अगर कोई नया कंसेप्ट आपसे पूछा जाए तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। और हमारा लक्ष्य है इस प्लेटफॉर्म कृषिबिल यूट्यूब चैनल का आपकी मंजिल, मेहनत आपकी होगी, साथ हमारा होगा और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार क्लास जो कि AGTA के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहेगी। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉन एज नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी एंड इट इज़ यूज्ड इन क्रॉप रोटेशन। देखिए आंसर सबको पता है, आपने देख लिया होगा। ठीक है, चिकपीस का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन हम समझ लेते हैं इसका ओवरव्यू, 360 ओवरव्यू रिवीजन कर लेते हैं। चिकपी के बारे में सारा डाटा अभी देख लेते हैं। ठीक है, अगर आगामी परीक्षा जो 9 अगस्त को होने वाली है, अगर चिकपी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका डिटेल नॉलेज आपको होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकपी, ये स्लाइड्स इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। अगर चिकपी से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चिकपी, जिसको हम बंगाल ग्राम या ब्लैक ग्राम भी बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम सीसर एरिटनम होता है। इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है? साउथ वेस्ट एशिया। एरिया में सबसे आगे कौन है? इंडिया है, फिर पाकिस्तान है। सीक्वेंस याद रखेंगे आप। प्रोडक्शन में कौन है? इंडिया है, और सेकंड पे है प्रोडक्शन में टर्की, एंड थर्ड पे पाकिस्तान। ठीक है, और इन इंडिया में स्टेट की बात कर लेते हैं। MP फर्स्ट पे है, राजस्थान है, फिर UP है। प्रोडक्शन में देख लेते हैं, सेम है, MP फिर राजस्थान फिर UP। अब हम चिकपी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ग्राम इज द रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन एंड नियासिन, और ये ब्लड प्योरीफायर के लिए यूज किया जाता है। और इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राम का, वो वर्ल्ड में कितना शेयरिंग करता है? 65% एरिया शेयर करता है, और 70% ग्लोबल प्रोडक्शन में। और नेक्स्ट है, इसका फैमिली कौन सी होती है? फेबेशिए फैमिली, जिसको लेग्यूमिनाइसी बोलते हैं। ठीक है, सब फैमिली कौन सी होती है? पेपिलेनेशी फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट वन, इट इज़ अ C3 प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट होता है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी वैरायटी। अवरोधी वैरायटी क्या है?
इसका फीचर्स क्या हो जाएगा, विल्ट रेसिस्टेंट। नेक्स्ट वैरायटी है पूसा 256 BG 256। ये मोस्ट कॉमन एंड वेस्ट रेनफेड कंडीशन के लिए बेस्ट होती है। C235 ये होती है असोचियाता ब्लाइट, ठीक है, गौरव की हो जाएगी। और C235 किसकी हो जाएगी, ये वाइडली अडॉप्ट की जाती है ड्राई लैंड कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट वन अपर्णा जो 2006 में आई थी, वो ग्रीन कलर्स इसमें रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन अदर वैरायटी काफ़ी होगी, जैसे GNG हुई, चाफा हुई, पूसा 209, ये टाइप 2 की है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ब्लड प्यूरीफायर के लिए काम होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है, 65% एरिया घेरा हुआ है, 70% ग्लोबल में इसका, और पिजन पी में, ठीक है, 75% नाइट्रोजन है फ्रॉम रूट नोड्यूल्स, ठीक है। C3 लॉन्ग डे प्लांट है। इसका सेंसिटिव फ्लावरिंग पार्ट कौन सा है, फ्रॉस्ट। तो ये चिकपी का ओवरऑल डाटा है, आप इसको मेमोराइज करते रहिए माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज क्लासिफाइड एज माइनर मिलेट, ठीक है। अब हम माइनर और मेजर और सूडो मिलेट्स एक बार देख लेते हैं अच्छे से। जैसे कि अगर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया आपके में, जो 9 अगस्त को आने वाली परीक्षा है, उसमें भी आपसे एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ठीक है। अच्छे से देख लेते हैं। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मिलेट्स। फर्स्ट इज मेजर मिलेट, जिसमें सोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट। माइनर मिलेट देख लेते हैं, फॉक्सटेल मिलेट, कोडो मिलेट, वाइनयार्ड मिलेट, लिटिल मिलेट, प्रोसो मिलेट। सूडो मिलेट कौन कौन से, अमरनाथ और बकव्हीट। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मिलेट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है मेजर मिलेट कौन से हैं, माइनर मिलेट कौन से हैं, और सूडो मिलेट्स कौन से हैं, ठीक है। एक बार अच्छे से आप मेमोराइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। As per the Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) norms, the product ready to serve fruit beverages shall occupy not less than a water capacity of container when packed in right containers। देखिए, जो अपन जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक फ्रूटी है 200 लीटर की है, लगभग आपने बोतल में देखा होगा ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता है, कुछ गैसेस होती हैं, ठीक है। तो 90 जो % है उससे कम नहीं होना चाहिए रेडी टू सर्व। तो ये क्वेश्चन इस पर आधारित था, आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द करेक्ट बोटेनिकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम। अभी आपने देखा था ब्लैक ग्राम, इसका बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, विग्ना मुंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, एज पर द इंडियन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट द मैक्सिमम सेफ मॉइस्चर कंटेंट फॉर स्टोरेज इन फॉर राइस पैडी, इसको राइस पैडी भी बोलते हैं, बकव्हीट टू प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड इन्फेस्टेशन। देखिए परसेंटेज याद रखेंगे आप, जो मैक्सिमम सेफ मॉइस्चर जो है वो 14 पैडी का होता है, और वीट का कितना होता है 12%। ध्यान रखेंगे आप, ये डाटा आपको याद रखना है, 14% राइस और पैडी का, और वीट का कितना 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, व्हाट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग पेरिसेबल कम्युनिटीज। देखिए एवापोरेटिंग कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेस्ट इज इफेक्टिवली कंट्रोल यूजिंग बैसिलस थ्यूरिंगजेनेसिस, कौन सा हो जाएगा, कैटरपिलर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द कंपोनेंट विच ऑफ द
पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। अब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से आप देखिए, पैक हाउस भी ठीक है, रैपनिंग चैम्बर भी ठीक है और प्री कूलिंग यूनिट भी ठीक है। तो इसका आप याद रखेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में ये 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। नेक्स्ट वन इज गंदी बग इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड पेस्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। ठीक है, गंदी बग जो पेस्ट है वो किस में लगता है? चावल में। राइस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज इन द ऑर्डर ऑफ enhance awareness and promote the production and the consumption of millets, which of the following statements are correct? ऑप्शन नहीं अभी गिवन है, लेकिन आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। मिलेट्स वर rebranded as the Nutri cereals by India in 2018 and 2023 was later declared the International Year of Millets by United Nations। देखिए, न्यूट्री सीरियल जो इंडिया था वो 2018 में डिस्क्राइब किया गया था, वेंड किया गया था, एंड इसको डिक्लेयर कब किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट? 2023 में। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। रिले क्रॉपिंग क्या होता है? सीडिंग इज अ सेकेंड क्रॉप इनटू अ स्टैंडिंग क्रॉप, फर्स्ट क्रॉप बिफोर इट हार्वेस्ट। समझ लेते हैं, रिले क्रॉप क्या होती है? जब कोई फसल की कटाई से पहले दूसरी जो फसल के बीज उसी खेत में बो दिए जाते हैं। जब पहली फसल की कटाई होती है ना, उससे पहले ही दूसरी फसल के बीज उसी खेत में डाल दिए जाते हैं, वो रिले क्रॉपिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12 है, द नेशनल सीड पॉलिसी प्रमोट्स विलेज लेवल स्टोरेज ऑफ सीड्स। इसमें रीज़न क्या है? दिस इंश्योर इमीडिएटली अवेलेबिलिटी ऑफ सीड ड्यूरिंग नेचुरल calamities और अनफॉर्सीन सिचुएशंस। देखिए, बिल्कुल सही कह रहा है। जो नेशनल सीड पॉलिसी है वो प्रमोट करती है विलेज लेवल की स्टोरेज करने के लिए सीड्स को। ये इंश्योर करता है जो अवेलेबिलिटी है सीड्स की वो नेचुरल कैलामिटीज़ और सिचुएशंस के हिसाब से आप स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल केक्स or the non-edibles and non-switchable for the feeding livestock। देखिए, तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं? अरंडी यूज़ कर लेते हैं, कैस्टर जिसको खली बोलते हैं, नीम की खली भी यूज़ कर सकते हैं, और महुआ की खली। देखिए, इसमें नॉट पूछा गया है, ध्यान से देखिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल केक्स आर नॉन एडिबल एंड नॉन सुचेबल फॉर द फीडिंग लाइव स्टॉक। नॉट पूछा गया है तो हम मूंगफली की खली यूज़ कर सकते हैं, बट अरंडी, नीम और महुआ की खली यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में फीडिंग पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, मैच द फॉलोइंग है। फर्स्टली, राइस क्या है? सीरियल क्रॉप है। राइस क्या है? सीरियल क्रॉप है। शुगर कैन क्या है? इसको कैश क्रॉप बोलते हैं। ठीक, ग्राउंडनट क्या है? ऑयल सीड क्रॉप है। जूट फाइबर क्रॉप है। इम्पॉर्टेंट है, शुगर कैन मेनली पूछा जाता है क्वेश्चन। शुगर कैन कैश क्रॉप भी है क्योंकि वो हम मेनली इकोनॉमिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज स्पेशली डिजाइंड फॉर द ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट्स बेस्ड ऑन द साइज एंड इज
commonly deployed in the government supported packhouses under the Operation Green Scheme. Inclined belt grader. Next one is, according to the official certification of seed procedure in India, which of the method is employed to the verify the genetic purity of seed lot when mandated by the regulatory standards? ग्रो आउट टेस्ट बोलते हैं. टेस्ट याद रखेंगे आप, जितने भी टेस्ट हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17 है, which of the following organization are the responsible for the implementing the dairy processing and the infrastructure development fund scheme? इसका जो एनडीडीबी है वो है ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको एनडीडीबी बोलते हैं. और नेक्स्ट एक और होता है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनसीडीसी. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट डज द टर्म सीड रिप्लेसमेंट रेट SRR seed replacement rate out of the total area of crop planted, the percentage of area sown using certified quality seeds rather than the farm saved seed. ये SRR का सीड रिप्लेसमेंट जो टर्म्स है उसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं आप. अच्छे से देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19. As per the Indian Seed Certification Management System, which of the following statements correct described in the foundation seeds? तो ये it is produced from the breeder seed and the must meet IMSC standard, IMSCS standards. ठीक है. Next one is, in multi-location field trials during 2021 से 22 तक, जो कि बागपत उत्तर प्रदेश में है, दुर्गापुरा राजस्थान एंड रांची झारखंड, विच सीड ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्मुलेशन फ्रॉम IARI effectively reduced wilt and root rot in chickpea, outperforming conventional fungicides. तो ये पूसा F एसिडी है ना, ट्राइकोडर्मा हर्जेनिमा IRI P4 सीड ड्रेसिंग, ये मेन इसमें जो बागपत उत्तर प्रदेश हुआ, दुर्गापुर हुआ, राजस्थान एंड रांची झारखंड है, उसके लिए सीड ट्रीटमेंट फाउंडेशन चलाया गया था IRI के द्वारा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 21. विच अथॉरिटी इज डिजाइनेटेड एज द नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी NDA फ्रॉम द OECD सीड स्कीम इन इंडिया? इसका करेक्ट ऑप्शन है जो कि जॉइंट सेक्रेटरी सीड्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव बैंक ऑफ सीड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. अकॉर्डिंग टू द सीड रूल्स 1968, if a seed container contains treated seeds which are chemical harmful to humans or vertebrate animals, which of the following statement कैन बी लेबल? तो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं फॉर फूड पर्पस और फीड और सॉइल ऑयल पर्पजेस के लिए. ठीक है. जो बीज नियम आया था सीड रेट रूल्स 1968 में, ठीक है, उस पर लिखा होता है ना पॉलीथिन में, जब कोई एक्सपायरी डेट वाला प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं तो मतलब वो यूज़ नहीं करना चाहिए आपको. तो क्या है, डू नॉट यूज़ फॉर द फूड पर्पस और फीड और ऑयल पर्पज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23. Which of the following soil sampling patterns are officially recommended to obtain a representative soil sample for accurate field analysis? जिगजैग पैटर्न होता है, जिगजैग पैटर्न ऐसा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ई किसान उपज निधि इनिशिएटिव इज द करेक्ट पर द
India Government of India. It enables the farmer to obtain post-harvest loan by placing their electronic negotiable warehouse receipt. स्कीम्स जितनी भी हैं इम्पोर्टेंट मैं आपको अच्छी तरीके से एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उससे बाहर शायद ही आपको स्कीम मिलेगी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम रहेगी, आने वाली क्लास में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और जो कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं एग्रीकल्चर के, कोई भी डाउट हो आपको पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स विच बीट क्रॉप बाय कॉजिंग लीफ रस्ट डिसीज। देखिए इजी क्वेश्चन है। लीफ रस्ट जो डिसीज है ना, वो वीट में होती है, ठीक है। इसमें जो फंगल जो लगा होता है, लीफ रस्ट डिसीज होती है, और ये कोजल ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें क्या होता है, पुसीनिया ट्रिटिसिना, ठीक है। रस्ट कलर्ड के धब्बे वगैरह फपोले बन जाते हैं एक टाइप से, वीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। क्वेश्चन नंबर इज 26। हाउ मैनी ऑफ द गिवन बिलो पेस्ट अटैक्स पल्सिस। पल्सिस में कौन कौन से पेस्ट अटैक करते हैं, स्किर्फ ओपेका, एक्सर पेटेल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इजी क्वेश्चन है, जॉर्ज मंडेल जी हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। विच ऑफ द what is the immediate product formed when pyruvic acid oxidatively decarboxylated before entering the Krebs cycle। देखिए ये है एसिटाइल CoA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेट्रोसिस इज अ प्लांट ब्रीडिंग इज नॉन एज हाइब्रिड बिगर बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। हाइड्रोथोट्स आर रिलेटेड टू गटेशन बोलते हैं। इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू मेक सीड्स लार्जर यूनिफॉर्म इन साइज टू फैसिलिटेट मैकेनाइज्ड सोइंग। सीड पैलेटिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। Which of the following nutrients promotes root development and support early growth in plant? Question number 32. Phosphorus for root growth and seeding development. Next question is 33. Which nutrient deficiency causes biptail disorder in cauliflower? Molybdenum. Question number 34. Which one of the following is classified as a complex fertilizer? DAP है भाई, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। अकॉर्डिंग टू द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985, व्हाट इज द मिनिमम valuable cell count per milliliter required in a liquid formulation and rhizobium based biofertilizer 1 into 10 की पावर 8 CFU पर ml। ध्यान रखेंगे आप लोग डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसेक्यूटिव रिकॉग्नाइज्ड प्योर प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया एज पर द मैनेज। नॉट पूछा गया भाई। मैनेज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ, एक बार हम प्रिंसिपल समझ लेते हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन में फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट, जो कि आवश्यकता और रुचि का सिद्धांत है। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ
पार्टिसिपेशन, जो आपकी सहभागिता होगी ना उसका सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, सहयोग का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का सिद्धांत। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली अप्रोच, संपूर्ण परिवार का दृष्टिकोण के उससे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन, मूल्यांकन का सिद्धांत। एक और होता है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का सिद्धांत। तो इसमें पूछा गया था नॉट, तो ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये मैनेज नहीं करता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रिंसिपल्स हैं सारे जो आपको मैंने अभी बताए, मेमोराइज कर लीजिएगा, एग्जाम में मोस्टली मिल जाता है क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ये एक्सटेंशन का एग्रीकल्चर का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। ऐसे अच्छा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंट्रल मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेड वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर्स फिक्सेस नाइट्रोजन इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद लेग्यूमिनस प्लांट, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, Bacillus subtilis help plant tolerate environmental stress by inducing the impression of stress responsible genes and phytohormones। ये पीपीटी बहुत ही बेहतरीन है, आप इसमें जो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी देख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीम से, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल institution mechanism was introduced under the extension reforms scheme to promote decentralized decision making and farmer led agriculture planning at the district level। तो कौन सी एजेंसी होती है? आत्मा, ATMA, ठीक है, आत्मा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अवार्ड द ICR से पैट डेवलप टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसिंग ग्राउंडनट बेस्ड पनीर इज करेक्ट। देखिए उसका टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, सेल्फ लाइफ उसकी 10 डेज़ की होती है, 4 से 5% टेम्परेचर रखना चाहिए अप टू 20 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस 10 डेज तक, और जो अप टू डेट है वो 20 डेज से 20 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स पेव्ड द वे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस, जो कि स्मिथ जी लाए थे लेबर एक्ट 1914 में। इनको बोला जाता है द फाउंडेशन ऑफ कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है। स्मिथ लेबर एक्ट 1914 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, ये मनरेगा से इम्पोर्टेंट स्कीम है भाई, हम एक बार स्कीम सारी रिलेटेड अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा की डेफिनेशन वो क्या नाम, फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कितने डेज की होती है? 100 डेज की होती है, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं काफ़ी, वो अच्छे से आप देख लीजिएगा, पेपर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, व्हाट फंडामेंटल अप्रोच इज यूज्ड इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वेयर रिज टू वैली मेजर इंटीग्रेटेड एफॉरेस्टेशन इन सेतु वाटर कंजर्वेशन। कौन सी अप्रोच होती है? वाटर सेड अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स फोकस ऑन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल क्रॉप्स इंश्योरिंग टू द फार्मर अगेंस्ट लॉसेस कॉज्ड बाय द नेचुरल कमोडिटीज पेस्ट एंड डिसीजेस। देखिए जब हमें कोई विपत्ति आती है या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, तो जो हमें स्कीम प्रोवाइड करती है क्रॉप की, जो इंश्योरेंस फार्मर को जो प्रोवाइड करती है, जो भी लॉसेस हुए हैं उस दिक्कत में, उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ऑक्सीजन। ठीक, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 भी होता है, CH4N2O H2O, बट ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसको देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 विच ऑफ द फॉलोइंग agencies is primarily responsible for procuring cereals and coarse cereal for the central pool under the MSP system in India? इसको FCI बोलते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 विच ब्रीड ऑफ बफेलो इज रेफर्ड टू द ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया ड्यू टू द हाई मिल्क यील्ड ऑफ अडेप्टेबिलिटी? सभी लोग जानते होंगे, जिसको बोलते हैं मुर्रा भैंस। ठीक है, ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम व्हाट बेसिस द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर UPPIN जनरेटेड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड कैडेस्ट्रल मैप, जिसको DIL-RMP बोलते हैं, DIL-RMP। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर वो कैसे मैपिंग में कौन से लॉन्गिट्यूड, हॉरिजॉन्टली क्या होता है ऐसा, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड लेटिव लाइंस। ठीक है, लेटीट्यूड है भाई। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है एज पर द NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो कि सिटी ऑफ गोरखपुर उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया, एनुअल एवरेज PM10 कंसंट्रेटेड। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसाने के लिए दिए जाते हैं, इतना बड़ा डाटा देख रखे हैं बच्चे डर जाते हैं भाई, लेकिन इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है 280 और 142। ठीक, तो सिंपल हमें ध्यान रखना है, रिडक्शन की क्वेश्चन आंसर क्या पूछा गया क्वेश्चन में, रिडक्शन के बाद कितना कंसंट्रेशन बचा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा मेंटेलिटी के साथ कर सकते थे आप इजीली। 280 और 142 आप रिडक्शन कीजिए, 280 से 142 कितना बचेगा 138। सिंपल था भाई, बस क्वेश्चन देखने में लग रहा था काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51 व्हाट डज द एक्रोनियम ARIA स्टैंड्स फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनिशिएटिव अट्रैक्टिव एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। ARIA जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52 अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड कॉमन गाइडलाइंस फॉर द वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट what is the typical size range of hydrological units the cluster approach? कितना हेक्टेयर होना चाहिए भाई, 1000 से 5000 हेक्टेयर तक होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 व्हेन वाज द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट E-नाम प्लेटफॉर्म ऑफिशियली लॉन्च्ड इन इंडिया? कब आया था 14 अप्रैल 2016 को, 14 अप्रैल 2016 को E-नाम आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट्स monitored under the National Air Quality Monitoring Program NAMP for the Central Pollution Control Board CPCB अमोनिया NH3। देखिए नोट पूछा गया है कौन कौन से होते हैं भाई, PM10 भी होता है, PM25 भी होता है, SO2 होता है, NO2 होता है, CO होता है, O2 होता है, लेड होता है जो कि PB बोलते हैं, बट NH3 नहीं होता। अमोनिया इज़ नॉट अ पॉल्यूटेंट्स, जो कि NAMP बोर्ड जो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड है उसके जो मॉनिटरी उसका जो डाटा दिया गया क्वालिटी नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो प्रोग्राम होता है उसके तहत ये अमोनिया नहीं आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, देख लो अच्छे से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55. Which type of soil erosion is characteristic by the bombardment of the raindrops acting like small worms on bare soil, causing soil particle detachment, disintegration, and crust formation that reduce infiltration, जिसको क्या बोलते हैं, स्प्लैश इरोजन. देखिए ये बूंदें पड़ती है ना, रेन ड्रॉप हिट करती है सॉइल सरफेस को, फिर डिटैच करता है सॉइल पार्टिकल्स को, फिर क्रस्ट फॉर्मेशन, रिड्यूस इन्फिल्ट्रेशन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज विच इंडस्ट्री institutional mechanism was promoted by the Niti Aayog to modernize agriculture marketing through the digital integration and transparency in transaction. नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि ई नाम बोलते हैं. ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको. ई नाम क्या होता है, डिजिटल इंटीग्रेशन होता है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, बेटर प्राइस डिस्कवरी भी रहती है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57. विच इनिशिएटिव हैज़ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च टू लिंक्ड फार्मिंग विद द ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट? एग्रो फॉरेस्ट्री कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58. विच सिल्कवॉर्म स्पीसीज produces mulberry silk and the reared extensively for the commercial silk production in India? Bombyx mori. ठीक है. Next question is 59. According to the Cabinet Committee on the Economic Affairs, जो कि 29 मई 2025 को, जो कि खरीफ क्रॉप में रिसीव हुई थी, सिंगल लार्जेस्ट एब्सोल्यूट एमएसपी इंक्रीज 2025 से 26 के सेशन में कितना हुआ था? 820 रुपये प्रति क्विंटल, जिसको नाइगर सीट भी बोलते हैं. ठीक है. नाइगर सीट कितना? 820 रुपये प्रति क्विंटल. डाटा करंट अफेयर का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60. विच वायरल डिसीज अफेक्टिंग द क्लोवन hoofed animals is prioritized for the biennial vaccination under the Livestock Health and Disease Control Program? FMD है भाई, फूड एंड माउथ डिसीज. FMD ये रोग हो जाते हैं, देखिए आप. ठीक. बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं एग्रीकल्चर के, ख़त्म कर लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर इज 61. At which stage of the lactation are cows most susceptible to mastitis? देखिए आपने पढ़ा होगा, जब बछड़े के जन्म के समय जो संक्रमण होता है, जो काले, जिसमें हार्मोनल और जो परिवर्तन शामिल होते हैं, वो कौन से पीरियड में होते हैं? ट्रांजिशन पीरियड अराउंड काविंग पीरियड में हार्मोनल एंड इम्यून चेंजेस आते हैं, जो काविंग पीरियड होता है. ठीक है. देखिए ट्रांजिशन पीरियड क्या है? काविंग पीरियड. और हाई रिस्क ऑफ मैस्टिटिस किस में होता है? काविंग पीरियड में होता है भाई. क्वेश्चन नंबर 62. एज पर द FSSAI डायरेक्शन विच स्टैंडर्ड मस्ट बी कंप्लाइड with the commercial animal feed intended for food producing livestock? देखिए FSCI गाइडलाइंस क्या बोलती है? IS 2052 बिग स्टैंडर्ड है एनिमल फीड के लिए, सेफ्टी के लिए, हेल्दी लाइव स्टॉक है. तो कौन सा सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है? BIS सर्टिफिकेशन एज पर द IS 2052. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63. What is the name of the balanced ration formulation software development by the National Dairy Development Board? पशु पोषण जो लॉन्च किया गया था, वो NDDB द्वारा किया गया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64. Which of the following is a zoonotic disease that can be transmitted to human through the consumption of contaminated milk? ट्यूबरक्लोसिस भाई. जो जूनोटिक डिसीज होती क्या है? कंटेमिनेटेड मिल्क होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबुलोसिस होता है, इन्फेक्शन जो ह्यूमन के अंदर होते हैं. ठीक है. लंग्स में, फेफड़ों में पड़ जाते हैं भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एग्रीकल्चर पार्ट. लेप्टोस्पायरोसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद. देखिए ये क्वेश्चन
लेप्टोस्पायरस किसके थ्रू फैलता है? हमारी यूरिन के थ्रू जो ट्रांसमिट होता है, ठीक है, जब इन्फेक्टेड एनिमल सीड बैक्टीरिया आते हैं फिर, ठीक, वाटर, यूरिन, ये देखिए एंट्री थ्रू स्किन कट्स, कट लग जाते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया वगैरह होता है। तो दिस इज़ दी एग्रीकल्चर 65 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको आई होप अच्छे से समझाए होंगे। ये 65 क्वेश्चन जो 9 अगस्त को आगामी परीक्षा आपकी AGTA की है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। और मैं अभी आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट इज़ UPGK जो कि 20 क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। आप बस एंजॉय कीजिए सेशन को, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर का बेहतरीन सेशन। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कृषिविल यूट्यूब चैनल पर। मैं शिवम। आज आपको AGTA के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कंप्यूटर के उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो IPv6 एड्रेसेस है वो कितने बिट्स का होता है और IPv4 एड्रेस है वो कितने बिट्स के लॉन्ग होता है। कंपेयर करना है दोनों को, IPv6 को और IPv4 को। देखिए B4 है तो ऑब्वियस है उसका कम बिट्स होंगे, तो 32 बिट्स का, ठीक। और जो IPv6 है वो B6 बड़ा होगा, ऑब्वियस बात है भाई, तो 128 बिट्स का, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 128 बिट्स 32 बिट्स। एज कंपेयर क्या करना है, IPv6 को IPv4 के साथ। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, क्वेश्चन मिलेगा आपको इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन द यूज़र एंड इंटरनेट। जैसे हमें आपसे जुड़ने के लिए क्या प्रोवाइड है, जैसे मैं मानता हूँ ये प्रॉक्सी सर्वर है, ये स्टूडेंट है, ये टीचर है, सपोज कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है भाई इन दोनों को, ठीक है। वैसे ही प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या होता है, क्लाइंट और इंटरनेट को आपस में लिंक करना, जोड़ना, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर का मेन उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, रेड प्रोवाइड ग्रेटर डाटा रिलेबिलिटी थ्रू रिडंडेंसी बाय स्टोरिंग डाटा अक्रॉस मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए रेड प्रोवाइड जनरली जो है वो रिडंडेंसी स्टोरिंग डाटा को लिए, ठीक है, मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, a space is the set of rules that controls incoming and outgoing network traffic based on security parameter, firewall, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, रेड वाले में जो रेड प्रोवाइड करता है ग्रेटर डाटा रिलेबिलिटी, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये हेल्प करता है एलिमिनेट सिंगल पॉइंट्स और फेलियर्स, रिड्यूस और हाई रिस्क ऑफ डेटा लॉसेस, ठीक है, बिल्कुल सही है। रेड सिस्टम जो है इंक्रीज करता है रीड एंड राइट थ्रू आउट द ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी, बिल्कुल सही है, मल्टीपल डिवाइसेस, बिल्कुल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जो ऑनलाइन एक्टिविटी होती है वो रिकॉर्डेड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो देखिए डाटा फुटप्रिंट है वो करता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, इज द टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग पैटर्न फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स। तो ये डाटा माइनिंग का काम होता है, ठीक। डाटा फुटप्रिंट एंड डाटा माइनिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो मैश वाईफाई सिस्टम होता है वो प्रोवाइड बेटर होम कवरेज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल राउटर्स। इसका रीज़न क्या दिया गया है, मैश वाईफाई यूटिलाइजेस अ सिंगल नेटवर्क नोड्स रिड्यूसिंग वाईफाई डेड जोन्स। तो इस क्वेश्चन में जो असर्शन है वो तो ट्रू है, बट इसका रीज़न गलत दिया गया है। ये सिंगल नेटवर्क पे नहीं, ये मल्टीपल नेटवर्क पे भी डिस्क्राइब हो सकता है, ठीक है। जो मैश वाईफाई नोड सिस्टम होता है वो होम कवरेज देता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल राउटर के कंपैरिजन में, ठीक है। बट ये सिंगल नेटवर्क को हैंडल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज नॉट ट्रू। तो क्या आंसर हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू, कथन इज फॉल्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग है। ऑटो रिस्पॉन्डर क्या होता है, ऑटोमेटिकली रिप्लाइज टू द इनकमिंग ईमेल्स। अर्चीव क्या होता है, अर्चीव होता है मूव्स ईमेल आउट ऑफ द इनबॉक्स फॉर द स्टोरेज विदाउट डिलीटिंग। जब कोई अर्चीव में हम डाल देते हैं कोई चीज़, जैसे व्हाट्सएप में फीचर होता है अर्चीव करके तो वो हाइड हो जाता है, बट डिलीट नहीं होता है, वो हाइड हो जाता है ऊपर, ठीक है। अर्चीव का आपने ऑप्शन देखा होगा, आप ड्रैग करेंगे व्हाट्सएप पे तो वो अर्चीव में चला जाएगा, ठीक है। मार्क एज रीड क्या, सेट ईमेल्स आर ऑलरेडी व्यूड, जो हम ऑलरेडी व्यू कर चुके हैं वो मार्क एज रीड पर, ठीक है। फिल्टर रूल क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज ईमेल होती है ना फोल्डर में, वो वही होती है, फिल्टर रूल बोलते हैं उसको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, अच्छे से आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम एस एक्सेल से आया था क्वेश्चन, तो आप एम एस एक्सेल की शॉर्टकट कीज देख लीजिए। कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल की होती है, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, एक्स की देखिए कट होती है, पेस्ट की क्या होती है कंट्रोल प्लस बी, अंडो की क्या होती है कंट्रोल प्लस जेड, रीडो की कंट्रोल प्लस बाय, कंट्रोल प्लस एस सेव की होती है, और न्यू वर्ल्ड वर्कबुक की क्या होती है कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ ओपन फाइल की, पी प्रिंट की, एफ फाइंड की, एच किसकी होती है रिप्लेस की। ऐसे इंपॉर्टेंट है, चार्ट अच्छे से देख लीजिए आप, ठीक है। ये देखिए, और इसमें इंपॉर्टेंट काफ़ी है, जैसे एल्ट प्लस एंटर है, ये नई लाइन जो बनती है सेल में। F11 किसकी होती है क्रिएट चार्ट की होती है, F2 किसकी है एडिट सेल सिलेक्टेड सेल की होती है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखिए शॉर्टकट की इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द 0 डे वल्नरेबिलिटी रेफर्स टू। इसका जो करेक्ट डेफिनेशन है, जो 0 डे वल्नरेबिलिटी होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है दैट इज़ अननोन टू द वेंडर, हैज़ नो पैच और फिक्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या क्या रखना पड़ता है, हमें अपर केस रखना पड़ता है, लोअर केस और नंबर और स्पेशल करेक्टर। जैसे हम लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं, AZTA का फॉर्म सपोज कीजिए आपने भरा है, तो वहाँ पे हम लोग अपना जो डाटा होता है उसको लीकेज के लिए क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की नीड होती है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या हो जाएगा, जैसे हम अपना चैनल लेते हैं क्रेसिबल, के बड़ी बना दो आप, फिर उसके बाद
पूरा क्रेसिबल लिख दो, ठीक, @ लगा दो। उसके बाद कोई भी यूनिक नंबर जो आपको याद हो, 286। कंटिन्यूस नंबर नहीं डालने होते हैं क्योंकि वो हाई रिस्क ऑफ डाटा लीकेजिंग पर्पज़ के लिए होता है। थोड़ा अननोन नंबर डालने होते हैं जिसको आसानी से ईजिली पता ना लगाए सके। बहुत काफ़ी लोग क्या करते हैं, @123 लिख देते हैं। दिस इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। ऐसा पासवर्ड बनाइए जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, ठीक है। उसमें जो अपर केस है, लोअर केस का भी ध्यान रखें, नंबर्स जो यूनिक हों, स्पेशल कैरेक्टर भी हों। लेंथ कितनी रख सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ 12 कैरेक्टर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए इंक चैट क्या है। इंक चैट हो जाएगा स्प्रेज लिक्विड इंक ड्रॉपलेट इनटू पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़र। लेज़र क्या होता है, हाई स्पीड प्रिंटिंग यूजिंग टोनर पाउडर, ठीक। डॉट मैट्रिक्स क्या होती है, डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर दैट यूजेस पिंस स्ट्राइकिंग इंक बटन। 3D प्रिंटर प्रोड्यूसिंग फिजिकल 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लूटूथ इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय द ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स SIG। बिल्कुल, SIG पर स्टैंडर्ड बेस होता है, ठीक है। 2.4 GHz बैंड होता है, ठीक है। द वैन विद रेंजेस कितनी होती है, इसकी रेंज 1 से लेकर 24 Mbps तो होती है। डिपेंड करता है वर्जन कौन सा है आपके पास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। द विंडो टास्क बार अलाउ यूजर टू क्विकली स्विच बिटवीन ओपन द एप्लीकेशन। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट इसका रीज़न क्या दिया गया, ईच आइकन ऑन द टास्क बार रिप्रेजेंट अ मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन ओनली। ओनली वर्ड यूज हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, ठीक है। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर, MS वर्ड से आया था। द फीचर इज यूज द डिस्प्ले कंटेक्स्ट। टॉप पे क्या होता है, हेडर होता है। बॉटम पे क्या होता है, फुटर होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, फीचर इज यूज टू पर्सनलाइज लेटर एंड ईमेल्स फॉर मैनी रिसिपेंट्स, मेल मर्ज। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देखिए फ्लो चार्ट है आपके, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, अच्छे से देख लीजिए आप। हेलो एवरीवन, हमने अभी देखा एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन, आपको अच्छे से डिस्कस किए। उसके बाद हमने कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, अब UPGK के 20 क्वेश्चन जो कि एग्रीकल्चर है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट है, EGTA का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 20 क्वेश्चन आए थे। पैटर्न क्या रहता है, 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के रहते हैं, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, 20 क्वेश्चन UPGK के हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। अच्छे से वीडियो को देखिए आप लोग और कीप रिवाइजिंग, अच्छे से रिवाइज कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो देखिए। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि आधी वीडियो स्टार्टिंग में देखी और गायब हो जाते हैं। अगर आपको सिलेक्शन की नीड है, वाकई में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो कंसिस्टेंसी के साथ और रेगुलरिटी के साथ आप पढ़िए, ठीक है। काफ़ी क्लासेस आने वाली है इस चैनल पे, काफ़ी यूज़फुल सेशंस होंगे आपके लिए। आई होप आप इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उससे पहले आप देखिए, अगर वीडियो ठीक लगती है तो भाई शेयर कीजिए। मैं लाइक की तो तभी आपको बोलूँगा। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लग रही है तो लाइक वगैरह ये आपका कर्तव्य है भाई, कर दीजिए अच्छी लगे तो, ठीक है। वैसे आप मेनली अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, लाइक वाइक तो होता रहेगा, ठीक है। मैं एक जेन्युइन अप्रोच बताता हूँ, कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं रहता हूँ, ठीक है। आप पढ़िए आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 इज़
In which year was the Allahabad Treaty signed, leading in ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? ट्रीटी कब साइन हुई थी? इलाहाबाद ट्रीटी 1785 में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 2. द थारू ट्राइबल डांस इज अ कल्चरल हॉलमार्क ऑफ द रीजन इन उत्तर प्रदेश, तराई रीजन में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. बीच नवाब ऑफ लखनऊ विल्ट 12 इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स सफदरजंग, ठीक, जो कि अभी कहाँ है? लखनऊ. ठीक है, 12 कॉम्प्लेक्स के पास. ठीक. क्वेश्चन नंबर 4. विच उत्तर प्रदेश बॉर्न राइटर एंड पोइट नॉन एज द उर्दू लिटरेचर रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1986? किसको मिला था? शमसुर रहमान फरूकी जी को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. What is the estimated gross state domestic product of उत्तर प्रदेश 2024 से 25 के सेशन में करंट प्राइस कितनी थी? 24.99 ट्रिलियन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Which district in Uttar Pradesh had the highest literacy rate according to the 2011 census? देखिए 2011 अभी लेटेस्ट है, अभी जस्ट आपकी जनगणना हुई है 2026 में, ऐसा ईयर चला अभी. उसके हिसाब से जो 2011 के अकॉर्डिंग डाटा है, अभी लेटेस्ट डाटा आना बाकी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा दूंगा. ठीक है. बट आप 2011 के हिसाब से गौतम बुद्ध नगर टॉप पे था लिटरेसी रेट में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द उत्तर प्रदेश बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट was awarded the Shanti Swarup Bhatnagar Prize in 2021 for his hard work on G protein occupied coupled receptor? डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला जी को मिला था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 है. हाउ मच मंथली पेंशन इज प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल बेनिफिशियरी अंडर द लेप्रोसी पेंशन स्कीम इन उत्तर प्रदेश? 3000 रुपीज़ मिलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9. यूपी का 9 क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाल बहादुर शास्त्री. ही वॉज बोर्न इन मुगल सराय उत्तर प्रदेश. बिल्कुल सही है. ही कॉइंड स्लोगन जय जवान जय किसान दिया था भाई लाल बहादुर शास्त्री जी ने. ही सर्व्ड एज द सेकंड पीएम ऑफ इंडिया. बिल्कुल भाई, तीनों करेक्ट, बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर 10. इन विच ईयर द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी नेडा बोलते हैं जिसको इस्टेब्लिशमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 1983 में? क्वेश्चन नंबर 11 है. मैच द फॉलोइंग. देखिए ये मेंटलिटी आप रखेंगे कि हमें सबके तो पता नहीं हो सकते, बट अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है. आपको किसी का पता ना हो, बट क्रिकेट के जो लवर हैं या फिर, ठीक है, उनको पता होगा. भुवनेश्वर कुमार किससे हैं भाई? क्रिकेट से हैं. तो सी का 4 है. सी का 4 एक ही ऑप्शन में होगा. ठीक. अगर 2 एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ करेंगे एग्ज़ाम में, काफ़ी बेनिफिशियल होता है. ठीक है. अगर आपको पता करो जैसे अभिनय श्याम गुप्ता ये किससे रिलेटेड नहीं पता है, लेकिन आपको भुवनेश्वर कुमार तो पता है ना, क्रिकेट से. अनुराग सिंह किससे हैं? शूटिंग से हैं. ऐसे कर सकते हो. आशीष कुमार किससे हैं? जिम्नास्टिक से हैं. क्या बचा? श्याम गुप्ता जी बैडमिंटन से हो जाएंगे. तो ये एलिमिनेशन मेथड लगाइए, काफ़ी इजी रहता है आपके लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? सरोजनी नायडू. इजी क्वेश्चन है, 1 लाइनर. क्वेश्चन नंबर 30. अंडर द जीरो पॉवर्टी यूपी campaign, what is the important feature of the 3-tier mechanism used to identify extremely poor families? क्या हुआ था? End-to-end digitalization and automated vulnerability rating determine final selection. ये जीरो पॉवर्टी जो कि कैंपेन है, व्हाट इज़ द इसके फीचर हैं, ये 3 मैकेनिज्म है. ठीक है. एंड टू एंड, ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी
rating determine final selection. Next question number 14. How much prize money did the Uttar Pradesh government distribute the Olympians and Para Olympians of Paris 2024? 22.70 करोड़. ठीक है. Next question number 15. Which of the following prominent poetess from UP is known for the literary contribution was the awarded Padma Vibhushan in 1988? Mahadevi Verma ji. Question number 16 है which university is उत्तर प्रदेश was established in 2026 located जो कि कानपुर में है. हारकोट बटलर टेक्निशियल यूनिवर्सिटी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. अंडर विच द सेक्शन ऑफ द यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट द डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी अपॉइंटेड? सेक्शन 31B के अकॉर्डिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. द ओरिजिनल नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट उन्नाव वाज सवाई गोदो. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. फिराक गोरखपुरी वाज द पेन नेम which famous Urdu poet from Uttar Pradesh? Raghupati Sai ji. And last question of this session is, in which year was the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act 1976? तो हमने अभी डिस्कस किया एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन, फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन 15, फिर यूपी जीके के 20 क्वेश्चन. आपका क्या स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड इस सेशन को बार बार रिपीटेड मोड पे देखिए, रिवीजन पर्पस से भी देखिए और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए. जय हिंद, जय भारत. अगर वीडियो अच्छी लगे भाई तो ठीक है, शेयर वगैरह कर दीजिएगा. देखिए अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए. और इसी के साथ नए सेशन के लिए मिलता हूँ आपसे. अभी के लिए विदा लेता हूँ. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्रीकल्चर एग्ज़ाम. तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.